जय हिंद दोस्तों। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एचसीएम, एडब्ल्यूटीपी ड्राइवर और अन्य एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे सभी साथियों के लिए जो हमने आरडब्ल्यूए के यकीन बैच की रिवीजन से स्टार्ट किया, तो उसमें स्ट्रेटेजी के में अंतर्राष्ट्रीय संगठन टॉपिक का रिवीजन कर रहे हैं। तो इस टॉपिक की हमारी पहले एक क्लास हो चुकी है, तो आज इसकी हमारी सेकंड क्लास है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए देखते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में सबसे पहले विश्व बैंक समूह, ठीक है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है और इसकी स्थापना 1944 में हुई। ठीक है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान 1945 में विश्व बैंक ने अपना कार्य शुरू किया। ठीक है, और इसके कुल सदस्य हैं 189 और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं अजय बंगा। ठीक है, और इनको पद्मश्री 2016 में मिला। ठीक है, अजय बंगा को 2016 में पद्मश्री मिला। यह केवल विकासशील देशों को ऋण प्रदान करता है। विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम आईएफसी का सदस्य बनना जरूरी होता है। ठीक है, आईएफसी का सदस्य बनना जरूरी होता है। ठीक है, विश्व बैंक समूह 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का समूह है। ठीक है, ये 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का समूह है विश्व बैंक। और इसके बाद आते हैं विश्व बैंक के समूह। तो पहला है पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक। ठीक है, IBRD। इसकी स्थापना 1944 में हुई। इसके सदस्य 189 है। ठीक है, और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC। इसकी स्थापना 1956 में हुई और इसके सदस्य 189 है। फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA। इसकी स्थापना 1960 में हुई और इसके सदस्य 173 हैं। ठीक, और इसके बाद बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी MIGA। इसकी स्थापना 1988 में हुई और इसके सदस्य 182 हैं। ठीक है, भारत इसका सदस्य 1994 में बना। ठीक है, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी का भारत सदस्य 1994 में बना। इसके बाद है निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। ठीक है, ICSID। इसकी स्थापना 1966 में हुई। इसके सदस्य 163 हैं। भारत सदस्य नहीं है। ठीक है, बाकी 4 का है। बाकी 4 का भारत सदस्य और इसका सदस्य नहीं है। ठीक है, निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का भारत सदस्य नहीं है। और इसके बाद आती है विश्व बैंक की शेयरधारिता 16.41% वोटों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे बड़ा एकल शेयरधारक है। इसके बाद जापान 7.87% और जर्मनी 4.49%, यूनाइटेड किंगडम 4.31% और फ्रांस 4.31% का स्थान है। 6 शेयर अन्य सदस्य देशों के बीच विभाजित हैं। ठीक है, और इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। IMF 1945 में 29 देशों के साथ अस्तित्व में था। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। इसकी मुद्रा SDR स्पेशल ड्रॉविंग राइट्स है। ठीक है, कुल सभी को ऋण प्रदान करता है। USA में इसकी मुद्रा डॉलर है और ब्रिटेन में पाउंड है, चाइना में रेनबी है और जापान में येन है, EU में यूरो है। ठीक है, गोल्डन पेपर इनको कहते हैं। IMF का सदस्य बनने के बाद ही IBRD की सदस्यता मिलती है और इसका प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जिवा है। ठीक है, और इसके प्रबंध निदेशक हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। IMF की पहली उप प्रबंधक निदेशक थी गीता गोपीनाथ। गीता गोपीनाथ को प्रवासी भारतीय सम्मान 2019 में मिला। ठीक है, और इसमें 191 सदस्य हैं। ठीक है, लिंक टेस्टिंग। और इसके बाद विश्व व्यापार संगठन WTO 1947 में ITU इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन की स्थापना हुई। 1948 में ITU को गेट कहा जाने लगा। ठीक है, जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड उरुग्वे राउंड 1986 से 1994 की समाप्ति के बाद मराकाश संधि के तहत 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना हुई। ठीक है, 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना हुई और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है और इसके प्रमुख है नोगोजी ओकोंजो-इवेला। ठीक है, ये पहली महिला और अफ्रीकी हैं और इनकी पुस्तक है फाइटिंग कॉरपोरेशन इन डेंजरस। ठीक है, ये इनकी पुस्तक है नोगोजी ओकोंजो-इवेला की। और इसके कुल सदस्य हैं 164। 164वां सदस्य अफगानिस्तान और 23 पर्यवेक्षक देश हैं। भारतवर्ष 1947 में गेट तथा WTO का सदस्य संस्थापक सदस्य बना। ठीक है, भारत 1947 में बना। ठीक है, गेट तथा WTO का
सदस्य हैं। और इसके बाद यूरोपीय यूनियन EU, इसका विचार आया 1958 में और स्थापना हुई 1993 में, ठीक है। रोम की संधि से इसकी स्थापना हुई। और इसके सदस्य देश हैं 27। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में, ठीक है। और यूरो का चलन 1 जनवरी 2002 से हुआ। 20 देश यूरो अपनाते हैं और 20वां है क्रोएशिया, ठीक है, 20वां देश। ब्रिटेन 2020 में EU से बाहर, ये घटना ब्रेक्सिट कहलाती है। EU को 2012 का शांति का नोबेल पुरस्कार मिला, ठीक है। EU को 2012 का शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। वर्तमान अध्यक्ष हैं उर्सुला वान डेर लेयन, ठीक है। और इसके बाद आता है नाटो, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई और इसके संस्थापक सदस्य हैं 12। और इसके अध्यक्ष हैं मार्क रूटे, ये नीदरलैंड के हैं, ठीक है, मार्क रूटे। और इसके सदस्य 32 हैं। और इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है। और 31वां फिनलैंड है, 32वां स्वीडन है, ठीक है। 7 मार्च 2024 को बना। इसके 4 अंग हैं। तो पहला है परिषद, फिर उप परिषद, फिर है प्रतिरक्षा समिति, फिर सैनिक समिति, ठीक है। ये इसके 4 अंग हैं उत्तर अटलांटिक संधि संगठन के। और इसके बाद आते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, सार्क, ठीक है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 में ढाका में हुई, ठीक है। सार्क के मुख्यालय एवं सचिवालय की स्थापना 16 जनवरी 1987 को काठमांडू नेपाल में की गई थी, ठीक है। 16 जनवरी 1987 को काठमांडू नेपाल में इसकी स्थापना हुई। इसके सदस्य देश हैं 8 और पर्यवेक्षक देश हैं 9। और इसका पहला सम्मेलन ढाका में हुआ, ठीक है। मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, इंडिया, ठीक है, ये इसके सदस्य देश हैं। सार्क के वर्तमान महासचिव हैं गुलाम सरवर, ये बांग्लादेश के, ठीक है। सार्क के पहले महासचिव थे अबुल एहसान, ये भी बांग्लादेश के थे। और पहले भारतीय महासचिव थे शीलकांत शर्मा, ठीक है, ये 2008 से 2011 तक रहे। सार्क विश्वविद्यालय, भारत में एक सार्क विश्वविद्यालय तथा पाकिस्तान में फूड बैंक एवं एक ऊर्जा भंडार की स्थापना भी की गई, ठीक है। भारत में एक सार्क विश्वविद्यालय है। इसके बाद आसियान, इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई। इसका हेडक्वार्टर जकार्ता, इंडोनेशिया में है। मूल सदस्य स्थापना के समय इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ये इसके मूल सदस्य थे, ठीक है, स्थापना के समय। और इसके सदस्य हैं 11। 8 अगस्त को आसियान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, 8 अगस्त को। और 11वां सदस्य इसका था तिमोर। इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, ब्रुनेई, कंबोडिया, वियतनाम, फिलीपींस, लाओस, सिंगापुर, म्यांमार। और इसके बाद बिम्स्टेक, बंगाल की खाड़ी, बहुक्षेत्रीय तकनीक और आर्थिक सहयोग पहल। इसकी स्थापना 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा के तहत हुई, ठीक है। इसका मुख्यालय ढाका में, ठीक है, बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका में। इसके सदस्य 7 देश हैं, बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड, ठीक है, ये इसके सदस्य देश हैं 7। बिम्स्टेक के वर्तमान महासचिव हैं इंद्रमणि पांडे, ये पहले भारतीय हैं, ठीक है, इंद्रमणि पांडे ये पहले भारतीय महासचिव हैं, ठीक है। और इसके बाद है एशियाई विकास बैंक, ADB। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई। इसका हेडक्वार्टर मनीला में है। इस बैंक की स्थापना 31 सदस्यों के साथ हुई थी। अब ADB के पास 68 सदस्य हैं, जिसमें से 49 एशिया और पैसिफिक से हैं और 19 सदस्य बाहरी हैं। और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं मस्तसुगु असाकवा, ठीक है। और इसके वर्तमान उपाध्यक्ष हैं भार्गवदास गुप्ता, एशियाई विकास बैंक के। और इसके बाद राष्ट्रमंडल, 1926 में बाल्फोर की घोषणा हुई। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1931 को वेस्टमिंस्टर संधि द्वारा हुई, ठीक है। राष्ट्रमंडल की स्थापना 11 दिसंबर 1931 को। इसका हेडक्वार्टर लंदन में है और इसके सदस्य देश है 54। कॉमनवेल्थ डे 24 मई को मनाया जाता है, ठीक है, कॉमनवेल्थ डे 24 मई को मनाया जाता है। और इसके बाद ओपेक, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। इसकी स्थापना 1960 में बगदाद सम्मेलन के तहत हुई, ठीक है, 1960 में, ठीक है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन की स्थापना।
इसका हेडक्वार्टर वीना ऑस्ट्रिया में है। वर्तमान में सदस्य 14 हैं। ईरान, इराक, कुवैत, यूएई, सऊदी अरब, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, गैबोन, गिनी, कांगो, अंगोला, इक्वाडोर, वेनेजुएला। ठीक है, ये इसके 14 सदस्य हैं। और इसके बाद है ब्रिक्स। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई। ऐसे 2010 में शामिल हुआ। ठीक है, ब्रिक्स का बैंक है एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना 15 जुलाई 2014 में हुई। इसका हेडक्वार्टर शंघाई, चीन में। ठीक है, और ब्रिक्स में 5 देश शामिल हैं: ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स को R5 के नाम से जाना जाता है। और ब्रिक्स में 5 देश हैं: ब्राज़ील, इसकी मुद्रा रियाल है; रूस रूबल; इंडिया रुपया; चीन रेमिनबी; साउथ अफ्रीका रैंड। ठीक है, ब्रिक्स 2024 सम्मेलन कजान, रूस में हुआ। ब्रिक्स 2025 सम्मेलन ब्राज़ील में। ठीक है, और इसके कुल सदस्य 11 हैं: ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन। साउथ अफ्रीका 2010 में जुड़ा। मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई। ठीक है, और इंडोनेशिया, ये नवीनतम सदस्य है। ठीक है, इंडोनेशिया। और साथियों, ये थी हमारी आज की क्लास। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। ठीक है, और ये टॉपिक हमारा कल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।